देखिए, इतिहास को लिखा नहीं जाता बल्कि ताकत के जोर पर लिखवाया जाता है। अगर कल को मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊं तो लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करने के बावजूद भी मेरा नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताकत है, पैसा है और सबसे बढ़कर मेरे पास कलम है जिससे इतिहास लिखा जाएगा। कुरान इस दुनिया की इकलौती ऐसी साइंटिफिक किताब है जिसे एक अनपढ़ इंसान ने लिखा, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने। कुरान इतनी बड़ी साइंटिफिक किताब है कि इसके अकॉर्डिंग अल्लाह ने सिर्फ 6 दिन में धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे और हमारे इस ब्रह्मांड को बनाया, वो भी सिर्फ 6 दिन में। कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह ने सबसे पहले धरती को बिछौने की तरह बिछाया, और ये बिछौना यानी कि ये धरती हवा से उड़ ना जाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह ने धरती में पहाड़ गाड़ दिए। कुरान इतनी ज्यादा साइंटिफिक है कि जाकिर नायक के अकॉर्डिंग, हाँ उसी भगोड़े के अकॉर्डिंग, कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही बिग बैंग की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। आज के इस वीडियो में हम कुरान के फर्जीवाड़े को एक्सपोज करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कुरान एक आसमानी किताब नहीं है बल्कि एक दिमागी रूप से बीमार इंसान की कहानी लगती है। Historically, Jewish and Christian have earlier documents. The Quran has some similar stories in the book. Then how can it be a revelation rather than a copied book? Good question. You are a good question. और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फिजिकल एविडेंस दूंगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कुरान को ईसाइयों के बाइबल से कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए, कुरान को एक्सपोज करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस्लामिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग कुरान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, इस्लामिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग 40 वर्ष की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी और वो इन आवाजों से बचने के लिए माउंट हीरा की गुफाओं में चले गए। लेकिन वहां पर उन्हें एक फरिश्ते यानी कि गैब्रियल की आवाज सुनाई दी और गैब्रियल ने कहा, ओ मोहम्मद, यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड आई एम द एंजल गैब्रियल, और तुम्हें इस्लाम मजहब को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। ये पूरी घटना 610 एडी में शुरू हुई थी और 632 एडी तक चलती रही, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि 23 सालों तक। इस्लामिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग इन 23 सालों में अल्लाह ने एंजल गैब्रियल के माध्यम से प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान की शिक्षा दी और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स को कुरान बोलकर सुनाया और उनके पढ़े लिखे फॉलोअर्स ने प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातों को लिख लिया। प्रॉफिट मोहम्मद कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक अनपढ़ इंसान थे, ठीक कबीर की तरह। जिस तरह से कबीर अपनी कविताओं को, अपने दोहों को और अपनी बातों को लोगों को बोलकर सुनाते थे और उनके अनुयायी उनकी कही हुई बातों को लिख लिया करते थे, ठीक ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद भी थे। वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे और कुरान को लोगों को बोलकर सुनाते थे और उनके पढ़े लिखे फॉलोअर्स उनकी कही हुई बातों को लिख लिया करते थे। बाद में 632 एडी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो कुरान भी उन्हीं के साथ में चला गया, क्योंकि कुरान पूरी तरह से उनके दिमाग में बसा हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम मजहब के पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर, जो कि रिश्ते में प्रॉफिट मोहम्मद के ससुर और दोस्त थे। हजरत अबू बकर ने कुरान को अरब के अलग अलग जगहों से एक ग्रंथ के तौर पर इकट्ठा किया और उसे एक किताब की शक्ल दी जो कुरान शरीफ के नाम से जानी गई। लेकिन इसके बाद 644 एडी से 655 एडी तक इस्लाम मजहब के तीसरे खलीफा बने उस्मान इब्न अफ्फान। उस्मान के टाइम पीरियड के दौरान अरब में इस्लाम काफी तेजी से फैल रहा था, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज की दिक्कत थी कि जो नए लोग इस्लाम मजहब को कबूल कर रहे थे वो कुरान शरीफ को पढ़ने के बाद कुरान को अपने शब्दों में और नए तरीके से लिख रहे थे। इस चीज से परेशान होकर खलीफा उस्मान ने कुरान की असली वास्तविकता को बचाने के लिए पूरे अरब में कुरान की जितनी भी लिपियां और प्रतिलिपियां थी, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी, उन सभी को जलाकर नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया। और लास्ट में कुरान की सिर्फ एक किताब बची जो उस्मान की कुरान के नाम से जानी गई। और आज के टाइम पर पूरी दुनिया में जितनी भी कुरान की किताबें हैं उन सभी किताबों का आधार
उस्मान की इसी कुरान को माना जाता है। इस्लाम मजहब में कुरान को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं, लेकिन ये वाली मान्यता सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने आपको ये वाली बताई। अगर आप इंटरनेट की शक्तियों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करोगे तो आपको भी बहुत सारी कहानियां और मान्यताएं देखने को मिलेगी। देखिए, पूरी दुनिया के लोग इस्लाम को इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि उस्मान ने कुरान की पुरानी प्रतिलिपियों को क्यों जला दिया। देखिए, किताबों को जलाना एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। 1930 के दशक में जब जर्मनी में हिटलर ने 25,000 किताबों को जलवा दिया ताकि वो किताबें लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और इस चीज को पूरी दुनिया में एक गलत नजरिए से देखा गया और हिटलर को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया, तो हम ये कैसे मान ले कि जो हिटलर ने किताबों के साथ किया वो गलत किया और जो उस्मान ने कुरान के साथ किया वो सही किया। देखिए, इतिहास को लिखा नहीं जाता बल्कि ताकत के जोर पर लिखवाया जाता है। अगर कल को मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊं तो लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करने के बावजूद भी मेरा नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताकत है, पैसा है और सबसे बढ़कर मेरे पास कलम है जिससे इतिहास लिखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुरान के फर्जीवाड़े की, यानी कि कुरान को एक्सपोज करते हैं। देखिए, कुरान में टोटल 114 सूरा यानी कि 114 चैप्टर्स हैं और इन 114 चैप्टर्स में से मूसा को सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है, टोटल 136 बार। अगर आप मूसा को नहीं जानते तो सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि मूसा वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की थी, और यहूदी, ईसाई और इस्लाम इन तीनों धर्मों को मानने वाले लोग मूसा को अपना प्रमुख पैगंबर मानते हैं, और यही रीजन है कि कुरान में मूसा को सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। अगर आपको ये पता करना है कि क्या किसी इंसान ने कभी इस धरती पर जन्म लिया भी था या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उस इंसान के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस पता करना या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पता करना। आज के टाइम पर बहुत से वैज्ञानिक और हिस्टोरियंस का मानना है कि मूसा एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, क्योंकि बहुत छानबीन करने के बावजूद भी इतिहास में मूसा के वजूद का कोई भी सबूत नहीं मिलता। मैं आपकी स्क्रीन पर वॉशिंगटन पोस्ट और विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसे ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपके दिल को और दिमाग को तसल्ली मिल सके, और मैं इन दोनों ही आर्टिकल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि उसे पढ़ने के बाद आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। देखिए, ईसाई, इस्लाम और यहूदी इन तीनों धर्मों के अकॉर्डिंग मूसा ने इजिप्ट के राजा फिरौन से एक युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में ईश्वर की मदद से मूसा ने फिरौन को हरा भी दिया। लेकिन इजिप्शियन माइथोलॉजी में वैज्ञानिकों को मूसा के वजूद का कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही कहीं पर लिखा हुआ और ना ही कहीं पर कोई फिजिकल एविडेंस। अगर आप मूसा के जन्म की कहानी सुनोगे तो मूसा के पैदा होते ही उन्हें उनकी मां ने एक टोकरी में रखकर नील नदी के हवाले कर दिया, और बाद में वो टोकरी एक इजिप्शियन राजकुमारी को मिल गई, और फिर मूसा कई सालों तक इजिप्ट के राजघराने में ही रहने लगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इजिप्ट की माइथोलॉजी में मूसा का कोई भी वजूद नहीं मिलता। बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि मूसा के जन्म की कहानी काफी हद तक हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। अब आप लोग इस बात का अंदाजा खुद से लगाओ कि कुरान में जिस इंसान को सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, और उसकी एग्जिस्टेंस का कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब मैं आपकी स्क्रीन पर कुरान की कुछ आयतें लगाऊंगा, तो वीडियो को पॉज करके उन्हें ध्यान से पढ़ना और अपना दिमाग लगाकर उन्हें समझने की कोशिश करना। अगर आपने इन आयतों को ध्यान से पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर समझा होगा तो आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या कोई भगवान ऐसा कुछ बोल सकता है? नहीं। लोगों को मारो, काटो, उनकी हत्या करो, काफिरों को लूटो, औरतों को अपनी खेती समझो, और जो इंसान इस्लाम कबूल ना करे वो तुम्हारा दुश्मन है, और भी ना जाने क्या क्या। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये सारी बातें एक ईश्वर की तो बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे इंसान की लगती है जिसे उस टाइम पर इस दुनिया की बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। अगर आप कुरान को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सैकड़ों ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जो कि मानवता, इंसानियत और महिलाओं के विरोध में लिखी गई हैं। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह को सिर्फ उतना ही पता था जितना उस टाइम पर पैगंबर मोहम्मद को पता था, क्योंकि उस टाइम के लोगों को लगता था कि धरती चपटी है। आगे आप खुद समझ जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं वहां पर कुरान अरबी भाषा में पढ़ाई जाती है, ना कि हिंदी और इंग्लिश में, और मुस्लिम लोग कुरान का रट्टा लगाते हैं वो भी अरबी भाषा में। और जिस दिन उन्होंने कुरान को हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में पढ़ लिया जो उन्हें अच्छे से समझ आती है,
तो वो लोग मुस्लिम नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें असलियत पता चल जाएगी। और यही रीजन है कि मस्जिद और मदरसों में कुरान अरबी भाषा में पढ़ाई जाती है, ताकि ना तो लोगों को समझ आए और ना ही लोग सवाल पूछ सके। अगर आप मुझसे पूछोगे कि धर्म की शुरुआत क्यों हुई थी, तो मेरा जवाब होगा धर्म की शुरुआत लोगों को एकजुट रखने के लिए हुई थी, समाज को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हुई थी और लोगों के मन में मौजूद सवालों के जवाब देने के लिए हुई थी। जैसे कि हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको जहां कहीं पर भी इन सभी सवालों के जवाब मिले, आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम बात करेंगे कि कैसे कुरान को ईसाइयों के बाइबल से और यहूदियों की तोरा से कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए, बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि मोहम्मद साहब अपनी पूरी जिंदगी में ना तो किसी यहूदी से और ना ही किसी ईसाई से मिले, तो उन्होंने कुरान को बाइबल से कैसे कॉपी कर लिया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस कागज के टुकड़े को देख रहे हो, यह कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि 7वीं और 8वीं सदी में अरबी भाषा में लिखा गया कुरान का टुकड़ा है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन अरबी अक्षरों को आप देख रहे हो, ये बाइबल के अक्षरों को मिटाकर ऊपर से लिखा गया है। ये छोटा सा टुकड़ा इस बात का सबूत है कि अरब के लोग उस जमाने में भी ईसाइयों के कांटेक्ट में थे और बाइबल को अच्छे से जानते थे। जिन लोगों को अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं और अपने दिल की तसल्ली मिटा सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद साहब एक व्यापारी थे और वो बिजनेस के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर घुमा करते थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी पूरी जिंदगी में किसी ईसाई या फिर यहूदी से न मिले हो और उनकी धार्मिक कहानियां न सुनी हो। मोहम्मद साहब के चाचा का नाम अबू तालिब था, जो कि अपने कबीले के सरदार थे, और मोहम्मद साहब की पहली शादी खदीजा से हुई थी, जो उनसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। खदीजा उस टाइम पर मक्का की सबसे अमीर महिला थी और एक बिजनेस वुमन भी थी। इन दोनों ही लोगों की वजह से मोहम्मद साहब अरब के लोगों के बीच में एक जानी मानी हस्ती बन गए। मोहम्मद साहब की शादी जिन खदीजा से हुई थी, उनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम वरकाह इब्न नवाफल था और उसने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो कुछ इस तरह से मोहम्मद साहब को ईसाई धर्म के बारे में, उनकी धार्मिक कहानियों के बारे में और उनके धार्मिक ग्रंथ बाइबल के बारे में पता चला होगा। तो कुछ इस तरह से कुरान लिखी गई होगी या फिर बनाई गई होगी, और यही रीजन है कि इस्लाम की कहानियां और कुरान की बातें काफी हद तक ईसाइयों से और यहूदियों से मिलती जुलती है, और जो बातें नहीं मिलती जुलती होंगी उन्हें बाद में अलग से ऐड किया गया होगा, ताकि लोगों को जिहादी और कट्टरपंथी बनाया जा सके और जल्द से जल्द पूरी दुनिया में तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाया जा सके। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैंने अपनी रिसर्च का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जाकर पढ़ना जरूर, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ना तो मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है और ना ही इस्लाम को मानने वाले लोगों से, बल्कि मुझे प्रॉब्लम है इस्लाम की कट्टरपंथी सोच और विचारधारा से।